रियलिटी शो बिग बॉस 18 में नजर आ चुके दिग्विजय राठी चर्चा में हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उन्नति तोमर ने उन पर रिलेशनशिप के दौरान धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि दिग्विजय का कई महिलाओं के साथ संबंध था। उन्होंने उनका नंबर भी लीक कर दिया है, जिस पर बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट रहे दिग्विजय ने निराशा जताई है। उन्नति तोमर ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड दिग्विजय राठी को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि वो अक्सर उन पर पैसे ऐंठने का दबाव बनाते थे। उन्होंने कहा, चीजें इतनी खराब होती चली गईं कि मैंने आदित्य यानी कि मेरे एक्स लवर से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मैंने दिग्विजय के साथ सीरियस होकर बात करना शुरू कर दिया। उसके साथ 6 घंटे तक बात की। मैं सच में उसके प्यार में पड़ गई, इस बात से अनजान कि ये सब भ्रम था। उस समय मुझे लगा कि उसकी भावनाएं भी असली थीं। उन्होंने आगे बताया कि जब भी वो आदित्य से संपर्क करने की कोशिश करती थी, दिग्विजय उससे ये कहकर बरगला देते थे कि भूल जाओ, बस मुंबई आ जाओ। वो रिश्ते में इवेंट्स करती रही और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो वास्तव में कभी साथ में बाहर नहीं गए और हमेशा उनके घर पर ही रहे। इसके साथ ही उन्होंने उन पर बेवफाई का भी आरोप लगाया। आप भी सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। ठीक है, मैं बाहर आई, थिंग्स आदित्य को रियलाइज हुआ, मुझे भी बहुत बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने गॉट इनसाइड, आई सॉ एवरीथिंग, आई वाज लाइक इन सबसे अच्छा है कि मैं चली जाऊं बाहर आदित्य के साथ और मैं नहीं ये सब करूं। उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ मेरी लाइफ में, क्या क्या नहीं हुआ। आई लिटरली लेफ्ट आदित्य फॉर एवरीथिंग, दैट फॉर दिग्विजय, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज क्लेमिंग दैट आई चीटेड ऑन हिम, आई चीटेड ऑन हिम। अगर मैंने चीट किया ना तो समझ नहीं आ रहा है। He's not picking up my call. He's not. मैं क्यों कर रही हूँ? When I came after Spitzvilla, ठीक है, came back, मुझे था कि भाई हाँ, मुझे एक बार आदित्य से बात करनी है। I was like, हाँ मैं बात कर रही हूँ। दिग्विजय मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, but still there was something and I was not able to even leave Digvijay's hand and I was in the situation that I don't even know कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। कुछ टाइम के लिए I genuinely took a break. I was like, no, I don't want to be with Digvijay, but Digvijay was continuously forcing me कि नहीं नहीं नहीं, and I genuinely thought it was love. I thought it was love. मेरे को कोई प्यार के लिए कर रहा है मेरे लिए, वो genuinely मुझसे प्यार करता है। There was literally a situation where I put Aditya and Digvijay both on the fucking call कि भाई बात करो, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। Everybody was there. My family knows, everyone knows that. And everybody was like, you should not be with any of these people right now. And that's what all I wanted. Then on 7th April, on my father's, I still have chats. Digvijay literally forced me to कि let's cash out things, let's cash out things. और मैं उसमें भी ऐसे कोई agree नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद something happened in Mumbai when I went for Shreya's podcast. Okay, I can't tell that what happened, and I badly want to tell that what happened, and I don't even want to give that interview. Okay, but somehow they forced me, and Shreya was like, "सब कुछ setup हो चुका है, you guys can't back off." I was there for like 5 days, but मैंने अपनी बहुत जल्दी अपनी tickets book करी and I came back because something happened and that I didn't wanted that to happen. And next day on my father's birthday, he was like, no, तुझे श्रेया ने भी बताया था ना, cash out the things, and I was like, bro, I don't know, I'm not feeling it. यहाँ तक हुई चीजें, ठीक है, ये वाली चीज को हटाओ। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ इतना खराब होता गया कि I stopped talking to Aditya. I started talking to Digvijay at that level. मैं उससे बात कर रही हूँ, 6 घंटे हमारी बात हो रही है। I fell for that person, okay? I fell for that person and I didn't knew कि it was all fake, ठीक है? It was genuine from his side as well. But Aditya was not going through a time जिसमें he was shivering, he was not able to process क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम का रिलेशनशिप था। I have all the chats and I will fucking put it out because I'm so done. I clearly told Digvijay कि bro, मेरे लिए ना कि दिग्विजय का आदित्य का कॉल आया, कैन आई पिक? ही वाज लाइक हाँ, टॉक टू हिम। उसे समझा, मैंने उसे लिख के, मैंने लेजिट उसे लिख के बोल रही हूँ कि यार दिग्विजय, उसके आंसू मेरे लिए मैटर करते हैं ब्रो, ये सब तो चला जाएगा, ये सब तो हो जाएगा। Still that person like keeps manipulating me कि अरे नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं उन्नति छोड़ ये वो, तू यहाँ जा, मुंबई आ जा, मुंबई आ। And then now when I went last time to Mumbai, I realized कि मैं मुंबई में जाके सिर्फ उसके घर ही क्यों रहती थी. We never used to go out, we never used to do anything, just ठीक है. And then I got to know that he was fucking sleeping with the number of girls. Okay, चल मैं तो सिर्फ आदित्य को बात कर रही थी, फोन पे बात कर रही थी, एक वो देख रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने पॉइंट पर इंसान से प्यार किया है तो मैं कैसे उसे रोते हुए मरते हुए एंजाइटी में छोड़ दूं. What were you doing? You were sleeping with the girls and now you are giving interviews that I was cheating on you. I wish I could have cheated on you, bro. I wish I could have cheated on you. At least once and all. इतने मेरे पे blames लग रहे हैं, वो लगते तो नहीं ना. उसके बाद, oh my god, that person, I can't. उसके बाद I tried everything possible to contact that person. Yes, मैंने 10th को उससे breakup किया for 10 अक्टूबर को. Random, मतलब मैं वो चीज बता नहीं सकती. 3 days he was out with some people doing I can't even tell you what shit. ठीक है, and I was not feeling okay. ठीक है, करा मैंने. उसके बाद उसने मुझे एक रिप्लाई क्या किया उस ब्रेकअप का, आदित्य का टॉपिक. Like he was throughout planning all of these things so that one day he could come and say this and मेरे को बात ही नहीं करनी थी. उसके बाद 15 तारीख को out of nowhere उसका कॉल आ रहा है मेरे पास that Unnati, let's go on a trip. 15th अक्टूबर को. And I was like, what the fuck is he talking about? 18th को वो मेरी pictures पे comment कर रहा है. 28th को वो मेरी snap save कर रहा है. I have proof of everything. And now and then Big Boss में जाके उसको एकदम से सब कुछ खत्म हो गया. Big Boss के आगे मैंने उसे इतने calls करे, इतना सब कुछ किया. Even I went to his place कि मेरा gate खोल दे, उसने मेरा gate तक नहीं खोला है. And now he is claiming that I cheated on him. वहीं आपको बताते हैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन के बाद उन्नति ने गलती से दिग्विजय का फोन नंबर लीक कर दिया और उनकी बातचीत के स्क्रीनशॉट ऑन एयर शेयर कर दिए. उन्होंने चैट पोस्ट करते हुए दिग्विजय पर धोखा देने और झूठ का आरोप लगाया है. वहीं उन्नति के आरोपों के बाद दिग्विजय राठी ने भी बयान जारी किया और कहा, मैंने हमेशा सभी की प्राइवेसी को अहमियत दी है और यही वजह है कि मैंने शो से पहले और बाद में चुप रहना चुना. मैं अपने परिवार की शांति को प्राथमिकता देते हुए विवादों से दूर रहने के लिए इंटरव्यू से दूर रहने का फैसला किया. दुर्भाग्यवश आज पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान नहीं किया गया. किसी का प्राइवेट नंबर लीक करना कभी भी ठीक नहीं है. आइए हम एक ऐसा माहौल बनाना जारी रखें जहां हम एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं. पहले आपको बता दें कि MTV शो स्पिट्सविला X5 के एक्स कंटेस्टेंट दिग्विजय और उन्नति की मुलाकात इसी शो में हुई थी और वो रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया. फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही. वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.